नमस्कार दोस्तों, देश विदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपने पाकिस्तान की जाहिलियत के तो बहुत सारे किस्से सुने ही होंगे और मैंने बहुत सारे किस्सों में उनका जिक्र भी किया है और आपको दिखाया भी है कि पाकिस्तान में किस हद तक उनके दिमागों में कचरा भरा हुआ है, किस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें पाकिस्तानी करते हैं। और शायद यही कारण है कि पाकिस्तान आज जिस हालात में खड़ा है उनकी वो जो सोच है, वो जो मूर्खतापूर्ण सोच है उनकी, वो जो दकियानूसी सोच है उनकी, कि वो उसे अभी तक भी पिछले 70-75 साल आज़ादी के बाद भी पाकिस्तान के लोग उस सोच से बाहर नहीं निकल पाए हैं। सोच वहाँ ऐसी ऐसी है कि मैं आपको पहले भी वीडियो में दिखा चुका हूँ कि मतलब उनकी सोच पर आप क्या कहें कि इंसानियत को शर्म आती है, शिक्षा को शर्म आती है। जागरूकता नाम की जो चिड़िया है वो वहाँ दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है, बहुत कम। अब सोशल मीडिया का थोड़ा सा प्लेटफॉर्म वहाँ पर मौजूद है, तो अब आप मान लीजिए कि हल्की फुल्की वहाँ पर जागरूकता थोड़ी बहुत आ रही है। लेकिन आज भी पाकिस्तानी अपने मूल खोल से, मूल ढांचे से, वो जो सड़ी गली मानसिकता है, वो जो सोच है उनकी, वो जो धर्म के नाम पर उनको अफीम पिलाई गई है सालों तक, वो जो दुश्मनी का भाव भारत के प्रति उनको सिखाया गया है, तो दोस्तों वो जहर उतरने में कम से कम 100-200 साल लगेंगे। अभी पाकिस्तान में फ़िलहाल ऐसी कोई वैक्सीन नज़र नहीं आ रही है कि उस जहर को उतारने का कोई तरीका हो, कोई एंटी डोज कोई दी जाए कि ताकि वो जहर जो उनके दिमाग में घोला गया है वो निकल सके। तो पाकिस्तान के लिए कोई पाकिस्तान की आवाम से जब कुछ भी पूछा जाता है या बातचीत की जाती है किसी भी ऐसे वैसे इशू पर, तो वो उनकी सोच वहाँ झलक पड़ती है, वो बाहर निकल आती है, वो तुरंत उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। वही अपनी वो गंदी सोच को दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। कोई साइंस की बात करेगा, कोई और डेवलपमेंट की बात करेगा, तो वो उसके लठ लेके पीछे पड़ जाते हैं। ये पाकिस्तान का हाल है। तो इसी का एक और नमूना आपके सामने मैं पेश करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अभी दोस्तों 2-3 दिन पहले खाड़ी देशों में, यूएई में, अरब में, इनमें ज़बरदस्त बाढ़ आ गई। और जो बाढ़ आने की वजह बताई गई है वो ये बताई गई कि वहाँ कृत्रिम बादलों द्वारा वर्षा कराने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन वो अचानक कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन बिगड़ गया और वो जो है बादल वहाँ पर फट पड़े एकदम तेज़ी से और वहाँ पर बाढ़ के हालात बन गए। अब दोस्तों चूंकि खाड़ी देशों में तो इस बात की कल्पना नहीं की जा सकती, जहाँ पर नाम मात्र की साल भर में बरसात होती है, कि वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात भी बन जाएंगे। तो उन्होंने जो अपना डेवलपमेंट किया है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, तो उन्होंने इस तरह से अपना डेवलपमेंट किया है कि वहाँ बाढ़ का स्कोप रखा ही नहीं है। मतलब इसकी जो भविष्य में जो चुनौतियाँ मिलने वाली हैं कि इस तरह की आपदा यदि वहाँ आ जाए तो उससे निपटने के उनके लिए क्या इंतजाम होने चाहिए, इसका शायद उन्होंने उपाय नहीं किया। तो उनको इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि हालात इतने बुरे भी हो सकते हैं कि खाड़ी जैसे देशों में जहाँ पूरा रेगिस्तान पसरा हुआ है, वहाँ पर कभी बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। बाढ़ ने निश्चित तौर पर वहाँ पर कोई जनहानि तो बहुत ज़्यादा नहीं की है, लेकिन वैसे भारी तौर पर उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। पूरी तरह से वो जलमग्न हो गए उनके शहर। वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उनके अंदर तक वहाँ पर पानी चला गया, वाहन पानी में डूब गए। वहाँ जो संस्थान हैं, जो व्यापारिक संस्थान हैं, और जो जितने भी और जो उनके अदारे हैं और जो उनके विभाग हैं सरकारी, उनमें भी वो पानी घुस गया बाढ़ का। और उस पानी को अब निकालना भी आसान नहीं है, क्योंकि पानी को निकालने के लिए कोई रास्ता बनाना होगा, उसके बाद वो पानी वहाँ से निकाला जाएगा, उसके लिए बहुत सारी मेहनत चाहिए, काफ़ी मशक्क़त का काम है। लेकिन जब यह सूचना पाकिस्तान को मिली कि मतलब खाड़ी देशों में ज़बरदस्त बाढ़ आई हुई है और वहाँ के आवाम से इसकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो दोस्तों वही वाली बात है कि वो दिमाग जो है वो घुटनों में नज़र आ गए वापस एक बार फिर से। कि पाकिस्तान के अवाम की जो सोच है कि वहाँ पर चूंकि जो राम मंदिर बनाया है अभी यूएई में, आप जानते ही हैं, तो जिस तरह से राम मंदिर बनाया तो ये अल्लाह की नाफरमानी है और ये अल्लाह इससे नाराज़ हो गया है, इसलिए वहाँ पर बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। और चूंकि मक्का मदीना आप जानते हैं ये सऊदी अरब में एक पूरी दुनिया के मुसलमानों का पवित्र स्थल है,
तो वहाँ पर इस तरह की हिंदुओं को और मंदिरों को बढ़ावा देने की जो बात चल रही है वहाँ पर, और जो सरकार की नीति है, उससे अल्लाह खफा हो गया है, ये पाकिस्तानियों का कहना है, ये पाकिस्तानियों की सोच है। दरअसल पाकिस्तान खुद भी है, आप जानते ही हैं कि हैरान परेशान हमेशा ही रहता है, और वह यह चाहता है कि दूसरे मुल्क भी सुखी नहीं रहें, उनमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो, उनमें साइंस की बात नहीं हो, उस पर टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो। अब चूंकि आप जानते ही हैं कि यूएई और अरब जो देश हैं, जितने भी मिडिल ईस्ट के, खास तौर से मैं यूएई और सऊदी अरब की बात करूं तो उसके भारत से बहुत मजबूत रिश्ते बन चुके हैं। उनका हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत में है, और वो भारत के साथ अपने बहुत अच्छे व्यावसायिक रिश्ते निजी तौर पर भी और व्यावसायिक तौर पर भी स्थापित करना चाहते हैं। उनको पता है कि भविष्य में जो है वहाँ पर तेल खत्म हो जाएगा, खासतौर से सऊदी अरब में, तो वो उसके पास उनकी अर्थव्यवस्था का कोई विकल्प नहीं है, तो उन्होंने अभी से ही इसको टारगेट बनाना शुरू कर दिया और वहाँ पर डेवलपमेंट के ज़बरदस्त काम हो रहे हैं। इसके अलावा भी दोनों देशों में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई हैं। सऊदी अरब में आप पता है कि बहुत सारे शरिया जो लोग हैं, जो कट्टर इस्लामिक कानून है, उनमें काफ़ी रिलीफ दिया गया है, छूट दी गई है। औरतें वहाँ ड्राइविंग कर सकती हैं बिना मर्द के, अब कहीं भी आ जा सकती हैं। वहाँ पर एक नया शहर बसाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये सन 2030 तक शायद ये पूरा हो जाएगा। बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, और उसमें पेरिस जैसी और पश्चिमी देशों के जो शहर हैं, विकसित शहर हैं, उनके जैसी वहाँ पर सुविधाएं होंगी। तो ये उनका दृष्टिकोण है, ये तो उनका दृष्टिकोण है। अब इनका दृष्टिकोण आप देखिए कि इनकी जो है वो अकल पे पत्थर पड़ गए हैं, और इनको आज भी इस दौर में जब पूरी दुनिया तरक्की के रास्ते पे जा रही है, ये उल्टी दिशा में जा रहे हैं, ये उल्टी गंगा बहा रहे हैं। इनको कोई बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि दुनिया कहाँ से कहाँ निकल चुकी है। ये आज भी वही गुलाम मानसिकता इनकी, वही जो धर्म की जो कट्टरता है, जो धर्म का जो नशा, जो चूरन व पाकिस्तान में बेचा जाता है, ये उसको ही खा के मदमस्त हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के जरिए दिखाना चाहता हूं कि जब खाड़ी देशों में बाढ़ के हालात हुए तो पाकिस्तान में उसके आम जन में क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई। आप वो प्रतिक्रियाएं देखें, आप उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा लें कि अभी भी पाकिस्तान जो है वो अपने शैशव काल में ही है, वो बच्चे से भी वयस्क नहीं बना हुआ है 75 साल में। भारत जो है पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है, डेवलपमेंट के नाम पर हो, चाहे हमारी फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे हमारे देश के युवा हों, वो पूरे संसार को अपना नेतृत्व दे रहे हैं। और ये भारत तरक्की के रास्ते पे लगातार, बगैर इस बात को देखे कि कौन उसके बारे में क्या टीका टिप्पणी कर रहा है, खासतौर से मैं पाकिस्तान की बात करूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए प्लीज़, और इसे अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। और दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस सर। मोहम्मद रईस, क्या करते हैं आप? मैं इधर जॉब करता हूँ। आपने खबर सुनी होगी, यूएई में जो है बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं। दुबई में इतनी बारिशें हुई हैं, इतनी बारिशें हुई हैं कि वहाँ पे सैलाब आ गया है। वहाँ के जो एयरपोर्ट है पानी से भर गए हैं, और वहाँ पे हवाई जहाज जो है वो कश्तियों की तरह तैर रहे हैं। और इसी के साथ साथ दुबई का आसमान भी हरे रंग का हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये मैं तो शुक्र करना चाहती है, उधर मंदिर बना रहे थे। अच्छा। बड़ा अल्लाह का करम हुआ तो वो ख़त्म हो गया। ये अल्लाह का अजाब भी है। उनको ये समझ रल गई कि ये अल्लाह हमारा एक ही है, वो भगवान वगैरह उधर नहीं चलता। अच्छा। हम बहुत इस बात पे खुश हैं कि ये सारा कुछ उनका जो गिर गया। दूसरी बात, अजाब हमारे मुल्क में भी है। पंजाब से में रहने वाले फसल तैयार हैं, उधर बारिशें हैं तो वो सारा कुछ गिर रहा है। सिर्फ उन पे अजाब नहीं, अजाब हमारे मुल्क में भी है। नहीं, मेरी बात सुने, आपको ये बात किसने बताई कि वहाँ पे जो मंदिर बन रहा था वो बह गया है या रुड़ गया, बल्कि मंदिर तो बन चुका है वहाँ पे? नहीं, मैंने तो अभी इस तरह ड्यूटी पे आया हूँ तो लड़कों ने बताया कि उधर वो मंदिर उनका गिर गया है या रुड़ गया है। अच्छा। खुश हुआ से रुड़ गया या गिर गया है तो अजाब है, अल्लाह का अजाब। अल्लाह का अजाब से डरना चाहिए। हमारा अल्लाह एक है, ये उनको पता चल गया कि अल्लाह से कोई किसी का माफ नहीं। तो फिर पाकिस्तान में भी अजाब आना चाहिए। पाकिस्तान में भी तो बहुत सारे मंदिर हैं। नहीं, मंदिर ठीक है, अजाब है ना। फसल तैयार होते थे इधर, वो बारिश की होती है, गोला होती है, सारी फसल खत्म हो जाए। इसी तरह पंजाब में आप देखें, फसल तैयार होंगे तो वो बारिश की वजह सारा कुछ खत्म हो गया। ये अजाब नहीं तो और क्या है? मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान ये जेलसी फैक्टर में बात कर रहे हैं, क्योंकि यूएई के ताल्लुकात दिन ब दिन इंडिया के साथ बेहतर और पाकिस्तान के साथ खराब होते जा रहे हैं। इसलिए आप लोग इस सबको अल्लाह का अजाब का रंग दे रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे साथ अल्लाह है। अच्छा। उनके साथ जो भी, हम अल्लाह के सिवा कुछ, बेशक जो मर्जी उनकी ताकत, हमारे साथ अल्लाह है। सही।
अच्छा, यूएई में तो मंदिर बन गया, पाकिस्तान में भी मंदिर है, सिंध में भी मंदिर है, कराची में भी मंदिर है, लाहौर में भी मंदिर है। तो आपको क्या लगता है कि जिन जिन इलाकों में मंदिर है फिर वहाँ वहाँ अजाब आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मेरे तो अगर बस में चले तो सब मंदिरों को मैं क्रेन जी लेमन थोड़ा में चल ज्यादती है, ये तो ज्यादती है। देखिए मुझे बताएं, जब आपकी मस्जिद, मेरी बात सुने, जब आपकी मस्जिद को कोई कुछ करेगा आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, हम मुसलमान है, साडा मुसलमाना दा मुल्क है, ए इस्लाम वाला मुल्क है, इत्थे कोई भगवान शगवान नहीं चलना जिद्दी असी कोई पूजा करनी है, असी अल्लाह दे सिवा किसी दी नहीं। ये अल्लाह से मुकाबले का नतीजा है। इन्होंने वाहदुल्लाह शरीक को छोड़ के जब बुतों की पूजा पे लग जाएंगे हमारे मुसलमान, तो फिर ये नतीजा, ऐसे नताइज तो सामने आएंगे ही ना। तो अल्लाह ताला के गज़ब से डरना चाहिए हम मुसलमानों को। ये हम लोगों के लिए भी ये एक सबक है, हम लोग भी खुदा को भूल चुके हुए हैं, तो हमें भी इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। सिर्फ अरब वालों पे नहीं, हम लोगों पे भी यही है। हमें अपने दाएं बाएं देखना चाहिए, हमारे क्या हो रहा है, हालात क्या हैं हमारे दाएं बाएं। हमें अपने एटमॉस्फेयर को देखना चाहिए, हमारा एटमॉस्फेयर कितना चेंज हो चुका हुआ है, हमारे मौसम तब्दील हो चुके हुए हैं, हमारे पास जितनी तब्दीली आ रही हैं, हम ये अपने अमाल को बेहतर नहीं करेंगे तो ये मज़ीद बिगड़ता जाएगा। और ये बारिशें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि अरब में हरियाली आनी है, और ये हरियाली सूखे खेतों में तो आएगी नहीं। उसके लिए ये बारिशें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने नबी की बात को सच्चा करने के लिए बरसा दी हैं। और बारिशें इतनी बरसाई हैं कि उन्हें बता दिया है कि तुम्हारी औकात क्या है। पूरी दुनिया पे राज करने का जो सोच रहे थे अरब, वो इस टाइम यहूदियों के ग़ुलाम बने बैठे हैं, हिंदुओं के ग़ुलाम बने बैठे हैं, और उसके नताइज वो भुगत रहे हैं। इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ उन्हें खुद को बदलना होगा। ये अभी मेरा ख्याल है कि ये बारिशें ज़्यादा तो अब हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन ये बारिशें और तूफ़ान शुरू तभी से हो चुके थे जब से बंदर का उसका ओपनिंग हुई थी, उसका इफ्तिताह हुआ था, उसका कितना प्रोटोकॉल दिया गया। मेरा नहीं ख्याल कि कभी हमारे अरब ममालिक में, इवन सऊदी अरब में भी किसी मुस्लिम लीडर को इतना प्रोटोकॉल दिया गया होगा जितना प्रोटोकॉल उन्होंने हिंदुओं के एक बड़े उसको पुजारी को दिया, जो भी उसे वो अपना कहते हैं, बड़ा मानते हैं, उसे इतना प्रोटोकॉल दिया गया। हम लोगों की समझ से बाहर है। जिस चीज़ से दूर भागने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, बार बार बताया कि उसी तरफ चल पड़े हैं। जिस चीज़ से मना किया गया उसी तरफ चल पड़े हैं। जब ये ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है, तो ऐसे नताइज तो हमें भुगतने पड़ेंगे ना। और ये अभी ये शुरुआत है। अगर ये अभी भी बाज ना आए तो इंशाअल्लाह इनके साथ अल्लाह ताला इससे भी और ज़्यादा बुरा करेंगे। हम इनके हक़ में दुआ करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुम अरब के बुरा नहीं कह सकते, हम नहीं कहते, ठीक है, और उनके लिए बदुआ नहीं कर सकते, हम बदुआ भी नहीं करते उनके लिए। हम उनके हक़ में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें हदायत दें, और उस हदायत के नतीजे में अपने इन बुरे अमाल को छोड़ें और एक इस्लामी रियासत में इस्लामी कवानीन को ही वो बढ़ाएं, ना कि इस तरह मंदिर बढ़ाएं और यहूदियों के हवाले कर दें पूरी रियासत। हमारा पूरा सऊदी अरब यहूदियों के हवाले हो गया है। इसराइल के प्रोजेक्ट जितने वहाँ पे चल रहे हैं, इसराइल, इवन यहाँ पे आपको शायद पता होगा इस बारे में कि आपके जितने भी हैं आपके यूएई में, आपके सऊदी अरेबिया में बिना वीज़े के आ जा सकते हैं। उन्हें वीज़े की भी वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी मुस्लिम ममालिक से गया हुआ इतना आज़ादाना कभी नहीं घूम सकता है वहाँ पे। आप ये देखें ना कि अब जो हो रहा है, अरब ममालिक की आप बात कर रहे हैं, अरब ममालिक के दिन ब दिन इंडिया के साथ जितने ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान के उतने ही ख़राब हो रहे हैं। लेकिन ये लोग जो हैं ये अपने कौम के मफादात को देख रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पर ये इजाब इसलिए आया है कि वहाँ पर जो है मंदिर बनाया गया इस्लामी मुल्क के अंदर, लेकिन आप देखें मंदिर तो पाकिस्तान में भी हैं, और यहाँ पर होली मनाई जाती है, यहाँ पे दिवाली मनाई जाती है, यहाँ पे नवरात्रि मनाई जाती है। तो हिंदुओं के त्यौहार तो यहाँ पे भी मनाए जाते हैं। पाकिस्तान में आप सिंध साइड पे देख लें, पूरी एक कम्युनिटी रहती है हिंदुओं की, आप वो देख लें कि अपने तमाम जो त्यौहार हैं वो मजहबी रसूमात के मुताबिक अदा करते हैं। बिल्कुल है, पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान में कभी भी किसी मंदिर को नेशनल इवेंट के तौर पे नहीं पेश किया गया। आपने देखा है कि उस मंदिर को किस तरह पेश किया गया, पूरी दुनिया में पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि हम इस तरफ चल पड़े हैं। पाकिस्तान में मंदिर बनाते हैं तो हिंदू बनाते हैं, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट या कोई मुसलमान नहीं बनाता है। उन्होंने बनाया, वहाँ पे अगर मंदिर बनाया तो हमारे मुस्लिम हुक्मरानों ने बनाया, वहाँ अरब के हुक्मरानों ने बनाया है, और अरब, उन्हें शर्म आनी चाहिए। वहाँ पे अल्लाह ताला ने उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफ़ा दिया है। उस तोहफे को ठुकरा कर अगर वो हिंदुओं की तरफ चलेंगे तो फिर ये कुछ होगा। हमारे पास जो है ना, यहाँ पे मंदिर बिल्कुल बनते हैं, हम बनने के हक में मुखालिफ नहीं है, ठीक है, बनाएं, लेकिन हिंदू खुद बनाए, ठीक है। और वहाँ यहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता है, ना कि सिंध में है, बिल्कुल है।
मैं खुद गया हूँ, काफ़ी जगहों पे गया हूँ, मैंने सब कुछ विजिट किया हुआ है, लेकिन इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता जो अरबियों ने देना शुरू कर दिया हुआ है। क्योंकि सर अगर हम यूएई की खास बात करें, क्योंकि हमारा आज का मुद्दा भी यूएई है, तो वहाँ भी उनका कहना है कि बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, लिहाजा उनकी पूजा के लिए, उनकी इबादत के लिए वहाँ पर मंदिर बनाया गया है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें इबादत की और मज़हब की, तो हमारा मज़हब इस्लाम भी कहता है कि तमाम लोगों को मजहबी आज़ादी होनी चाहिए। अगर हम अपने कवानीन की बात करें तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर ज़रूर बना है, लेकिन हमारे झंडे में सफ़ेद रंग इस बात की अक्कासी ज़रूर करता है कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं और उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। माइनॉरिटी को राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन उनको जो मैंने आपको बात की है, आप उस बात को गौर नहीं कर रही हैं। मैंने जो बात की है कि उसे एक नेशनल इवेंट नहीं बनाना चाहिए था, ठीक है ना। उन्होंने उसको पूरी दुनिया में दिखाया है कि हम अरबी जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उससे शहर से या उनके कबीलों से आ रहे हैं, हम हिंदुओं के पीछे लग गए हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा एक अल्लाह को भी और मुसलमानों को भी गुस्सा दिलाने वाली बात है, उन्होंने उसको नेशनल इवेंट बना दिया। क्यों? ठीक है, हिंदू खुद बनाए मंदिर, वहाँ पे बाइंग करें, वहाँ पे लैंड बाय करें, अपने उस पे बनाएं, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट बनाए, ऐसा तो नहीं। पूरा इस चीज़ का आपको लग रहा है, गुस्सा इस बात का है कि मुसलमान लीडरों ने मंदिर बनाया, उनको नहीं बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, मुसलमानों को नहीं बनाना चाहिए था। उन्होंने वहाँ पे सिर्फ मंदिर नहीं बनाया, मंदिर बनाने का मतलब है कि वहाँ पे बुतों को भी रखा गया, और बुत किस मकसद के लिए बुत वहाँ पे रखे गए हैं आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि बुत वहाँ पे इबादत के लिए रखे गए हैं। अगर हमारे मुस्लिम हुक्मरान वहाँ पे बुत रखेंगे इबादत के लिए कि हाँ हमने आपको भी बुत रख के दे दिया, आप इबादत करें, तो वो उनको रास्ता दे रहे हैं ना, बजाय उनको तबलीग करने के, उन्हें सीधा रास्ता दिखाने के, उन्हें रास्ता दे रहे हैं कि हाँ जी आप आए यहाँ पे मंदिर बनाएं, हम आपके साथ हैं, हम खुद बना कर देंगे। हम देखिए ना कि रात के 2 बजे या 3 बजे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई का विजिट करते हैं, तो वहाँ के प्रिंस रात को खुद उन्हें जाके वेलकम करते हैं, उन्हें फ्रेंडशिप बैंड बनाते हैं। उसके बाद आप पाकिस्तान के लीडर्स का हाल देख लें, आप पाकिस्तान की आवाम का हाल देख लें। अब हमें वीज़ाज नहीं मिल रहे यूएई के, वहाँ पे इंडियन को जितना फैसिलिटेट किया जा रहा है, पाकिस्तानियों पे उतनी सख्तियाँ हो गई। आपको पता है गेट आउट पाकिस्तानी की कैंपेन चल रही है यूएई में, पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है, उनको वीज़ाज नहीं दिए जा रहे। पाकिस्तानी हुक्मरानों को वहाँ पे कोई कबूल नहीं करता। हमारे तो एक्स प्राइम मिनिस्टर, बल्कि अभी वो दोबारा से अल्लाह माफ़ करे, फिर से कहता हूँ अल्लाह माफ़ करे, खुद हमारे पर दोबारा से वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, जो कहते शहबाज शरीफ, मैं ऐसा बुरा नाम नहीं लेना चाह रहा था उसका, आपने मुँह से निकलवा दिया, जिसने खुद कहा कि मैं जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि भिखारी आ गया, मांगने आ गया। जो खुद को खुद भिखारी कहता है, तो उसका एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, आपको भी पता है। छोड़ें, इस बात को मैं सियासी तरफ नहीं लेके जाना चाहता हूँ। जब उन्होंने खुद अपने हालात ये किए हैं तो फिर ये सब कुछ तो होगा, ठीक है। ये जब हुक्मरान हमारी इज्जत नहीं करवाएंगे तो कोई और हमारी इज्जत क्यों करेगा? हमारे अपने हुक्मरानों ने हमारी वहाँ पे इज्जत खराब की है। हमारे हुक्मरानों की वहाँ पे इज्जत नहीं है तो आवाम की इज्जत क्या होगी?